हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बहुत ही खड़ूस इंसान है और तियांग से सब लोग डरता है। सारे बच्चे तियांग को देखकर चुप हो जाता है, लेकिन जंगकुक वो किसी से नहीं डरता है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और वो अपनी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पर तियांग जैसे ही क्लास में इंटर करता है और सभी स्टूडेंट पर चिल्लाने लगता है। सारी स्टूडेंट बहुत ही डर जाता है। तियांग ने कहा, तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हो क्या? तुम सारे बच्चे फेल हो गए हो सिवाय एक के। और जंगकुक वो बहुत शांति से तियांग की बातों को सुन रहा था। तियांग ने कहा, जियोन जंगकुक कौन है, खड़े हो जाओ। जंगकुक खड़े हो जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, तो तुम हो जियोन जंगकुक, एक तुम ही हो जिसने बहुत ही अच्छी मार्क के साथ पास किया है, और तुम सभी बच्चे फेल कैसे हो गए? अगर वो पास कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं? क्या तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो? तो तुम लोग की पेरेंट्स को कल आने के लिए कह देना ताकि वो लोग आकर मुझसे मिल ले, क्योंकि मैं तुम लोग की पेरेंट्स से तुम लोग की शिकायत करना चाहता हूँ। यहाँ पर जंगकुक वो तियांग की बातों को सुन रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, और तुम भी अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाना। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन मैं क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी तारीफ करना है। तुमने बहुत ही अच्छे से पास किया है और तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट लगते हो। तो तुम कहाँ रहते हो? उसके बाद जंगकुक अपने घर की एड्रेस तियांग को बताते हैं और तियांग जंगकुक को बहुत ही घूरे जा रहा था। पूरी क्लास में तियांग सिर्फ जंगकुक को ही देखे जा रहा था। नेक्स्ट डे सारे बच्चे अपनी गर्जन लेकर आ जाते हैं और तियांग सबकी शिकायत करता है सिवाय जंगकुक के। जंगकुक के पेरेंट्स तो बहुत ही शौक हो गया। तियांग ने जंगकुक की बहुत तारीफ किया है तो मिस्टर जॉन और मिस्टर जिन को सुनकर बहुत अच्छा लगा। टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हुए तियांग और जंगकुक एक ही बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग की बाहों में था। तियांग जंगकुक को टाइटली हक करते हुए लेटे हुए थे और जैसे ही रात बीतता चला गया था, जंगकुक बस तियांग की बाहों में सोकर यही सोच रहा था, आखिर तियांग इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है? वो तो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा डेविल लगता था। तियांग हमेशा बात बहुत ही रूडली करते हैं, बच्चों के साथ बहुत ही चिल्लाते रहते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं। किसी के साथ भी कोई बात अच्छी तरह से नहीं कहते हैं। छोटी छोटी गलती के लिए बहुत बड़े पनिशमेंट देता है। और वो इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? वो तो जंगकुक के साथ बहुत ही अच्छे और कूल बनकर रह रहा था, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। जंगकुक ने कभी सोचा भी नहीं था तियांग इतना रोमांटिक हो सकता है और वो जंगकुक से इतना प्यार कर सकता है। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करता है, कहता है, क्या हुआ? तुम इतना क्या सोच रहे हो? क्या तुम अभी तक सोए नहीं? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? जंगकुक ने कहा, वो बस मैं ऐसे ही सोच रहा था। तियांग ने कहा, क्या सोच रहा था? बताओ मुझे, मुझे जानने का हक है ना? क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले हो? जंगकुक ने कहा, हाँ बिल्कुल आप जान सकते हो, क्यों नहीं। मैं बस यही सोच रहा था, अब जब स्कूल में हम सबको पढ़ाते थे आप बहुत ही डिफरेंट लगते हो, लेकिन घर पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। तियांग कहता है, क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? स्कूल में बहुत ही बुरी इंसान हूँ क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन आप वहाँ पर बहुत ही रूड बनते हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डेविल हो, क्योंकि आप जब भी गुस्से में बातें करते हो ना, ऐसा लगता है कि आपकी सर पर दो सींग आ गया है। तियांग ने कहा, क्या क्या डेविल के दो सींग होते हैं? जंगकुक ने कहा, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तियांग जंगकुक के होठों पर किसकाता है और कहता है, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो तुम जानते भी हो? लगता है तुम भूल गए हो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हस्बैंड बन चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और अभी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ। जंगकुक तियांग की फेस देखकर कहते हैं, लेकिन अभी आप रूड नहीं लग रहे हो, अभी आप बिल्कुल रोमांटिक हस्बैंड की तरह बात कर रहे हो। तियांग ने कहा, तो मैं तुम्हें रूड बनकर दिखाता हूँ। ये कहते हुए तियांग वो जंगकुक के ऊपर आ जाता है और अपनी कमर की बेल को उतारने के बाद उसे जंगकुक को बेड के साथ कस के बांध देता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने जो नाइट सूट पहना हुआ था उसकी ही बेल निकाल कर जंगकुक को बांध दिया है। जंगकुक वो तियांग को कहता है, प्लीज़ मुझे खोल दीजिए, ऐसा मत कीजिए। तियांग कहता है, क्यों? आप तुम मुझे खोलने के लिए क्यों बोल रहे हो? तुमने ही तो कहा ना कि मैं डेविल हूँ, तो तुम्हें मैं दिखाता हूँ डेविल कैसा होता है। जंगकुक ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन आप हमेशा स्कूल में बहुत ही रूड होते हो, लेकिन घर पर ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? तियांग जंगकुक की यार के पास जाकर कहता है, क्योंकि वो स्कूल है और मैं अगर बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से बातें करूँगा ना, वो लोग पढ़ाई नहीं करेगा, और अगर डांट नहीं लगाऊंगा
तो बच्चे को डर भी नहीं लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे को तरह से डराना ज़रूरी है। ये उन लोग की फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। लेकिन अभी लगता है मुझे तुम्हें पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने अभी कोई गलती नहीं किया है, तो पनिशमेंट क्यों देने वाले हो? तियांग ने कहा, ये पनिशमेंट बहुत ही रोमांटिक है, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहते हुए तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। तो फिर सुबह के 9 बजे तियांग वो नहाकर बाहर आ जाते हैं और अपने कपड़ों को देख रहा था कौन सी सूट पहनेगा। जंगकुक वो अपने बुक्स को पढ़ रहे थे। तियांग ने कहा, बहुत ही अच्छे है, तुम तो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो, सुबह उठकर ही तुम पढ़ाई करना शुरू करते हो। गुड बाय, मुझे तुम इसीलिए बहुत पसंद हो और मैंने इसीलिए तुमसे शादी किया है। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों किया था जंगकुक? जंगकुक बहुत ही चुप था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक ने कहा, बुआ अगर मैं सच कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तियांग कहता है, क्या ऐसा क्या कहने वाले हो? कहीं तुम मुझे ये तो नहीं कहने वाले हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं था, तुम्हारे पेरेंट्स ने फोर्स किया है? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी किससे तय हुआ है। मैंने शादी के लिए बस ऐसे ही हाँ कर दिया था। मुझे मेरी डैड और मॉम की पसंद से शादी करना था। जब मैंने शादी के दिन आपको देखा मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मुझे लगा मैं आपसे शादी कर लूँगा तो मेरी लाइफ हेल हो जाएगा। लेकिन जब शादी हुआ तब मुझे पता चला कि आप बहुत ही अच्छी इंसान हो। आप जितना खड़ूस दिखते हो उतना हो नहीं। आप अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो, लेकिन बाहर से बहुत ही कड़क दिखते हो। तियांग जंगकुक के नज़दीक आ जाते हैं और उसकी बात को अपने हाथों से पकड़ते ही कहता है, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। ये कहते ही तियांग जंगकुक के होठों पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, तुम ऐसे ही क्यूट बनकर रहना। तियांग ने कहा, देखो मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा। मुझे अभी बाहर जाना पड़ेगा एक मीटिंग के लिए, और तुम्हें तो पता ही है मुझे स्कूल भी ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर था क्योंकि हमारी शादी हुआ है ना, इसलिए। लेकिन कल से तुम भी कॉलेज जाओगे क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जंगकुक ने कहा, कहीं आप मुझे मिस तो नहीं करते हो ना? क्योंकि मैं अब स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ ना, मैं कॉलेज में उठ गया हूँ। तियांग ने कहा, बहुत मिस करता हो, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि मैंने तुमसे शादी कर लिया और तुम मेरे घर पर ही रहते हो। मैं जब भी घर आ जाता हूँ और रात को तुम मेरे पास होते हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है? जंगकुक ने कहा, ठीक है, आप तैयार हो जाइए वरना आपको लेट हो जाएगा। वैसे भी आपकी ऑफिस बहुत ही बड़ा है और आप ऊपर से स्कूल की प्रोफेसर भी हो। लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा सा प्यार से बातें करना सीख लीजिए, वरना बच्चे आपको डेविल कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो ऐसी बात करने वाला हूँ, वरना सब लोग मुझे प्यार से हैंडसम प्रोफेसर और रोमांटिक बोलने लग जाएगा और मुझसे शादी करने के लिए जिद करने लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि सारे बच्चे मुझसे प्यार करने लगे। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? तियांग जंगकुक से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है? मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, मुझसे शादी करने का सपना हर कोई देख सकता है, तो तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो। जंगकुक ने कहा, आपको ऐसा लगता है, कोई आपसे शादी नहीं करना चाहेगा और आप इतने भी हैंडसम नहीं हो। तियांग ने कहा, क्या? उसके बाद तियांग वो अपने कपड़ों को लेने के लिए चले जाते हैं अलमीरा के पास। वो अपने कपड़े डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तियांग कपड़े कैसे डिसाइड कर पाएगा? वो तो अभी जंगकुक के बारे में सोच रहा था। उसने क्या कहा, मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। तियांग बहुत ही डिप्रेस हो गए और वो कपड़ों को चूज नहीं कर पा रहा था। जंगकुक जाकर तियांग की हेल्प करता है और कहता है, ब्लू कलर का सूट पहन लीजिए, आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा, इसमें आप हैंडसम लगोगे। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? मैं हैंडसम नहीं हूँ और कपड़े पहनने की वजह से मैं हैंडसम दिखूंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं निकट में भी हैंडसम लगता हूँ। जंगकुक बिना कुछ बोले ही ऐसे निकल के जा रहा था। तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी जो कहा उसके बारे में कुछ नहीं कहने वाले हो तुम जंगकुक? जंगकुक ने कहा, मुझे काम याद आ गया। तियांग जंगकुक को अलमीरा में पुश कर देता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस मुझसे बचना चाहते हो। आखिर तुम्हें डर लग रहा है ना, कहीं मेरी हैंडसम सी बॉडी देखकर तुम पिघल ना जाओ। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो? मेरा कजिन ब्रदर यूंगी, वो भी बहुत ही हैंडसम है, लेकिन वो इतना घमंड नहीं करता है और ना ही अपने आप को हैंडसम कहता है। और यूनो, वो तो सबसे ज़्यादा हैंडसम है। तियांग कहता है, यूनो? यूनो कौन है? जंगकुक कहता है,
पहले आप तैयार होकर हॉल में आ जाइए, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, और जब हम खाना खाएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा यूनो कौन है, इससे पहले नहीं। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हें मेरी हैंडसमनेस दिखाना चाहता हूँ। तुमने कहा है ब्लू सूट को पहनने के बाद मैं ज़्यादा हैंडसम लगूंगा, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं बिना कुछ पहने भी हैंडसम लगता हूँ। जंगकुक, वो अपनी आंखों पर हाथ डालने वाला था, लेकिन उसने देखा तियांग ने तो उसके हाथ को पहले ही पकड़ के रखा था। जंगकुक तियांग से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा करना सही नहीं होगा। अब बहुत ही हैंडसम हो, मैं मानता हूँ। तियांग कहता है, अभी तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो तुम्हें दिखा कर ही रहूँगा। तियांग ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो अपने कपड़ों को उतार रहा है। जंगकुक ने जैसे अपने आइज़ को क्लोज कर लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अपनी आंखें खोलो। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं। तियांग कहता है, मैंने कहा ना अपनी आंखें खोलो। जंगकुक जैसे अपने आइज़ ओपन करता है, उसने देखा तियांग कपड़े पहना हुआ था। वो ब्लू कलर का सूट पहन लिया था, जंगकुक को ऐसे खड़ा करके। और जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, वाओ, आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तियांग ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो भी दिखा सकता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। और तियांग और जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के बाद तियांग और जंगकुक एक दूसरे को बाय कहता है। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारी और जंगकुक की शादी हुई है और तुमने जंगकुक को बाहर घूमने के लिए नहीं लेकर गए, तुम उसको बाहर लेकर जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन उनके पास काम है, कोई ज़रूरत नहीं। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें जंगकुक को बाहर घुमाने लेकर जाना होगा। तुम जब फ्री हो जाओगे जंगकुक को लेकर जाना, ठीक है, और कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। तियांग ने कहा, आपने कह दिया तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन आप तो बिजी हो ना। तियांग ने कहा, डैड ने कह दिया तो क्या बिजी, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो मिसेस किम ने कहा, जंगकुक तुमने सुन लिया ना, आज तुम्हें तियांग के साथ बाहर घूमने जाना है, और तियांग तुम अपनी इस प्रॉमिस को भूलना मत। तो मिस्टर किम ने कहा, मेरा सन है, वो कभी नहीं भूलेगा, वो सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी इनोसेंट हस्बैंड जंगकुक को कभी नहीं भूलेगा, वो उससे बहुत प्यार जो करता है। जंगकुक बहुत ही शाई हो रहा था, और जैसे ही शाम हो जाते हैं तियांग जंगकुक को लेने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक तो बहुत पहले से इंतज़ार कर रहा था, तियांग को देखकर ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम तैयार हो गए, और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें ये बोलने वाला हूँ कि आज हम दोनों बाहर नहीं जाएंगे। जंगकुक कहता है, क्या, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाकर पहले फ्रेश हो जाइए, उसके बाद रेस्ट करिएगा। और हाँ, मुझे बाहर लेकर जाने के लिए आपको पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता हूँ। वो पढ़ने बैठ जाता है। तियांग 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाते हैं और जंगकुक की हैंड पकड़ते कहता है, उठ जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, अभी आप कहाँ लेकर जाने वाले हो। तियांग ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही मज़ा कर रहा था, तुम तो बहुत ही सीरियस हो गए। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाने के लिए मुझे सोचने की भी ज़रूरत है, एक बार कह दिया तो कह दिया। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर बहुत सी जगहों पर घूमता है। अमेजिंग पार्क पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर जाकर जंगकुक बहुत ही इंजॉय करता है। घर आने से पहले तियांग जंगकुक को लेकर एक पेस्ट्री शॉप पर जाते हैं। जंगकुक इतनी सारी पेस्ट्री को देखकर तियांग को कहता है, आपको कैसे पता कि मुझे पेस्ट्री पसंद है। तो तियांग ने कहा, क्यों नहीं पता चलेगा, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है मुझे। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हें कौन सी पेस्ट्री लेना है। जंगकुक ने कहा, अगर आप मेरे बारे में इतना ही जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे कौन सा फ्लेवर बहुत पसंद है। तियांग पहले जानबूझकर वो वेनिला फ्लेवर का केक को पकड़ लेता है और कहता है, ये तुम्हारा पसंदीदा नहीं है, तुम्हें तो चॉकलेट केक पसंद है। और जंगकुक को चॉकलेट केक खरीद कर दिया और उसे कहा, तुम जितनी चाहे खा सकते हो, तुम चाहो तो मैं और 2-4 मंगवा सकता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, इतनी सारी पेस्ट्री देकर मैं क्या करूँगा, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, फिट होना बहुत ही ज़रूरी है और मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ दिन बाद मेरी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो मुझे डाइट करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें रात को एक्सरसाइज करवा दूंगा। इससे पहले कि जंगकुक कुछ बोल पाते, यूनो जंगकुक के गले लग जाता है और कहता है, ये तुम्हारा हस्बैंड है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई और बात ऐसी कर ही नहीं सकता है, मुझे उसको देखकर ही पता चल गया था, वो तुम्हारी हस्बैंड है। लेकिन तुमने शादी करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा है, एक बार तुम्हें सोच लेना चाहिए था।
अब देखो क्या हो रहा है। तियांग यूनो को बहुत ही गुस्से में देखे जा रहा था। जंगकुक ने यूनो से कहा, ह्यूंग आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप तो ऐसी बातें कभी नहीं करते हो ना। अचानक आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बातें करोगे ना तो उसको क्या लगेगा? यूनो कहता है, क्या लगेगा? मैं मजाक कर रहा था। क्या तुम्हारी हस्बैंड मजाक नहीं समझ सकता है क्या? मिस्टर त्यांग, लगता है आप बहुत ही बोरिंग हो। हमें तो मजाक करना पसंद है और मजाक करने के बाद हमें एंजॉय फील होता है और इसमें बॉडी भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। जंगकुक और त्यांग, तुम दोनों को भी ऐसा करना चाहिए। जंगकुक यूनो से कहता है, आपको ऐसी मजाक नहीं करना चाहिए। आप ऐसी मजाक क्यों करते हो हमेशा? यूनो कहता है, क्यों? तुमने शादी से पहले मुझसे पूछा था क्या? तुमने शादी करने से पहले नहीं पूछा था। अभी भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जंगकुक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक ने यूनो से कहा, आप मुझसे दूर हटिए और ऐसी बातें मत कीजिएगा। आपको पता है ना, मेरी शादी हो चुका है। जंगकुक की बात सुनकर यूनो ने कहा, आखिर तुमने अपनी डेबिल प्रोफेसर में क्या देखा है जो शादी करने के लिए मान गए? तुम तो मुझे फ़ोन पर हमेशा यही बातें करते हो ना। वो बहुत ही खड़ूस है और तुमने उससे ही शादी कर लिया। जंगकुक अच्छी तरह से जानता है यूनो जो कुछ भी बोल रहा है वो मजाक कर रहा है, लेकिन घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए। लेकिन किसी ने भी यूनो को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि यूनो यहाँ पर जंगकुक से मिलने आया था और कुछ ही घंटों की बात थी। यूनो यहाँ से चले जाते हैं। यूनो के जाने के बाद जंगकुक को त्यांग खींचकर रूम में लेकर आता है और मिसेज जोन ने कहा, त्यांग क्या कर रहे हो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन त्यांग ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और जंगकुक को बेड के साथ बहुत ही टाइटली बांध कर उससे कहा, अब बताओ मुझे क्या करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। त्यांग ने कहा, हाँ या ना में जवाब दो। मैं तुमसे जो पूछने वाला हूँ तुम सोच समझ कर जवाब देना। क्या तुम यूनो के पास वापस जाना चाहते हो या फिर तुम मेरे साथ ही रहकर अपनी पूरी बिताना चाहते हो? जंगकुक ने त्यांग से कहा, आप मुझे एक ही सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। त्यांग ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी तुम्हें मेरी टॉर्चर को सहना पड़ेगा। क्या तुम वो कर पाओगे? जंगकुक ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको रिप्लाई किया और कहा, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं आपके प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। त्यांग ने भी जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, मैं अभी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद त्यांग जंगकुक की होठों पर किस करता है। दोनों बहुत ही लॉन्ग किस किए जा रहा था। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।